बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शेफ़ उस्मा की किचन देसी पकवान में खुशामदीद। आज मैं आपके साथ वेजिटेबल मैक्रोनी की बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी शेयर करने लगी हूँ, जो कि बड़ों और छोटों सबकी मनपसंद है। तो चलिए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। अगर आप किचन के हेल्पफुल और यूनिक गैजेट्स बाय करना चाहते हैं तो हमारी दराज शॉप इजी किचन को विज़िट करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। सबसे पहले लेंगे हम यहाँ पर 5 टेबल स्पून ऑयल। यहाँ पर हमने 1 अदद प्याज लिया है, इसको हमने काट लिया है। प्याज को हमने यहाँ पर गोल्डन ब्राउन कर लेना है। प्याज को हमने यहाँ पर गोल्डन ब्राउन कर लिया है। इसमें हम शामिल करेंगे 2 अदद बड़े साइज़ के टमाटर। टमाटर को हमने प्याज के साथ भून लेना है। टमाटर को हमने यहाँ पर प्याज के साथ भून लिया है। हमने यहाँ पर 4 कप मैक्रोनी लिए हैं, उस हिसाब से हमने यहाँ पर 4 अदद गाजरें, 4 अदद आलू और 1 अदद हमने यहाँ पर शिमला मिर्च ली है, जिसको हमने इस तरीके से स्लाइसेस में काट लिया है। वेजिटेबल्स को हमने यहाँ पर प्याज और टमाटर के साथ अच्छी तरह से भून लेना है। वेजिटेबल्स को भूनने के बाद अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। स्पाइसेस में हमने यहाँ पर 1 टेबल स्पून नमक लिया है। 1 टीस्पून हम यहाँ पर कुटी हुई लाल मिर्च लेंगे। 1 टीस्पून हम यहाँ पर कुटा हुआ धनिया लेंगे। हाफ टी स्पून हमने यहाँ पर लाल मिर्च का पाउडर लिया है। 1 टीस्पून हम यहाँ पर ज़ीरा लेंगे। हाफ टी स्पून हमने यहाँ पर चिकन पाउडर लिया है। स्पाइसेस को हमने अच्छी तरह से भून लेना है वेजिटेबल्स के साथ। वेजिटेबल्स को हमने स्पाइसेस के साथ 4 से 5 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर भून लेना है, ताकि जो इसमें जो गाजर है और आलू है वो गल जाए। हमने इसको मुकम्मल तौर पर नहीं गलाना, क्योंकि हमने इसमें थोड़ा सा क्रंच बाकी रखना है, जिसकी वजह से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है और लोग खाने में भी इसको बहुत पसंद करते हैं। वेजिटेबल्स को हमने यहाँ पर 5 से 7 मिनट तक भून लिया है। आप देख सकते हैं इसमें वेजिटेबल्स सॉफ्ट हो चुकी हैं और इसमें थोड़ा सा क्रंच अभी बाकी है। यहाँ पर हम इसमें ऐड करेंगे मैक्रोनी। मैक्रोनी हमने यहाँ पर 4 कप लिया है, जिसको हमने बॉईल कर लिया है। बॉईल करते वक्त हमने इसमें 1 टीस्पून नमक और 1 टेबल स्पून ऑयल शामिल किया था। मैक्रोनी को हमने वेजिटेबल में शामिल कर लेना है। मैक्रोनी को हमने वेजिटेबल्स के साथ मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून चिली गार्लिक सॉस। 1 टेबल स्पून लेंगे हम यहाँ पर सोया सॉस। 1 टेबल स्पून लेंगे हम यहाँ पर सिरका। 2 अदद हमने यहाँ पर लिए हरी मिर्च। तमाम चीज़ों को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। सॉसेस डालने के बाद हमने मैक्रोनी को वेजिटेबल्स के साथ 3 से 4 मिनट हल्की आंच पर भून लिया है। वेजिटेबल्स मैक्रोनी तैयार हैं। अब हम इसके नीचे फ्लेम ऑफ कर लेंगे और हरे धनिए से इसको गार्निश करेंगे। बहुत ही मज़ेदार वेजिटेबल मैक्रोनी तैयार हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। मज़ीद हेल्दी और मज़ेदार रेसिपीज़ देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज को लाइक कर लें और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करें। तो चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आसान, मज़ेदार और हेल्दी रेसिपी के साथ। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।